इस प्राप्ति के लिए कर्म किया और वो प्राप्ति किसी भी कारण से थोड़ी बहुत भी कम या छुटी रह गई, वो आप इस वर्ष 2026 में कंप्लीट करें। आप उस प्राप्ति तक पहुँचे जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप कर्म कर रहे हैं और जिसके आप योग्य हैं। आप सभी साथी आज पैनल पर उपस्थित हैं और सभी को पूनम जी के माध्यम से बताया गया कि आज बहुत कुछ मिलने वाला है, आज ये होने वाला है, तो मैं एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी। ये मीटिंग एज़ ए इन्फॉर्मेशन रखी गई है और इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ आपके बीच में जो शेयर करनी थी, उनके लिए मैं आई हूँ। लेकिन कुछ लोग जो कुछ चेहरे हैं जो मैं नए दिख रहे हैं, उन चेहरों से मैं ज़रूर अपना परिचय देना चाहूँगी। नाम ज्योति यादव है और मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से हूँ। एसलीपीएस में मैं अभी काम कर रही हूँ, लखनऊ में रह कर के। शुरुआत किया था मैंने गाँव से, पढ़ाई करते हुए। 1 से लेकर के 10वें रैंक तक पहुँची हूँ। अभी मेरी आईडी पर डायमंड रैंक हासिल किया है मैंने और ब्लू डायमंड बहुत जल्द आप सबके पीछे बन कर के आ रही हूँ। ये तो इन लोगों का प्यार है, ये तो इन लोगों का मैं कहूँगी कि इनकी जुबान पर सरस्वती बैठे, जो आज पूनम जी की जुबान से बार-बार ब्लू डायमंड निकल रहा था, तो ब्लू डायमंड बन कर के आ रही हूँ। अभी मैं डायमंड हूँ एट ए टाइम। मेरी आईडी पर डायमंड रैंक क्वालिफाइड है, ब्लू डायमंड होने वाला है। अब जितने बार आपने कह दिया है पूनम जी, उतना तो जल्दी फिर होगा ही। ये तो डेफिनिटली है। तो अभी 1 से लेकर के 10वें रैंक तक की अगर टोटल उपलब्धि की बात करी जाए, टोटल अर्निंग की बात करी जाए, तो अराउंड अबाउट 70 लाख से प्लस मैं कमा चुकी हूँ यहाँ से। 70 लाख से प्लस कमाते हुए असली पीएस वेलनेस के अंदर मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। गाँव से लेकर के शहर तक आना हो गया। पैदल से लेकर के, स्कूटी से लेकर के, 14 लाख की कार से लेकर के ऑडी ए4 तक का सफर तय हुआ। ये सफर तय हुआ जीरो की टीम से लेकर के हजारों के नेटवर्क तक का। सफर तय हुआ अपने गाँव से लेकर के, देश से लेकर के विदेश तक का भी। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई? एसलीपीएस वेलनेस ने क्यों दी विदेश यात्रा? एसलीपीएस वेलनेस के अंदर कैसे आई 10वें रैंक तक? एसलीपीएस वेलनेस के अंदर कैसे एक गाँव की लड़की यहाँ तक पहुँची? उसका सिर्फ एक सबसे बड़ा कारण है, लोगों को प्लेटफ़ॉर्म भी सेम मिलता है, प्रोडक्ट भी सेम मिलता है, सिस्टम भी सेम मिलता है और मैं कहूँगी एक कारण जिसका नाम है अपलाइन। अगर अपलाइन आपको ऐसे मिलते हैं जो कि गाइडलाइन देते हैं, पग-पग पे आपको बताते हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें, और आप अगर ऐसे होते हैं जो मान सकते हैं, क्योंकि अपलाइन कभी-कभी 100 लोगों के लिए एक जैसा होता है, लेकिन 100 में से अगर 2 मान रहे हैं, 98 नहीं मान रहे हैं, तो 98 की सफलता सुनिश्चित नहीं है। तो मैं कहूँगी अपलाइन की बात को माना, अपलाइन की बात का अनुसरण किया, 100% उस बात पर अमल करने का प्रयास किया। मेरे 100% एफर्ट्स रहते थे कि अपलाइन ने जो बात बोली है वो पूरी रहे। आज यही कारण है कि मैं गाँव से लेकर के शहर तक पहुँची, आज यही कारण है कि आज हज़ारों लोगों का नेटवर्क क्रिएट हुआ। आज यही कारण है कि टीम के अंदर ऐसे कई सारे लोग हैं, जो मेरी तरह कार अचीवर हैं, मेरी तरह सेम रैंक अचीवर हैं, मेरी तरह लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, मेरी तरह गाँव से लेकर के शहर तक पहुँचे हैं। पावर ऑफ एसलीपीएस वेलनेस, पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ अपलाइन, पावर ऑफ रियल रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। और उसके बाद लास्ट में कहीं आकर के मैं हूँ, क्योंकि मैं तो पहले से ही थी, लेकिन असली पीएस मिला, सिस्टम मिला, प्रोडक्ट मिला, अच्छे अपलाइन मिले, अच्छी गाइडलाइन मिली, तो आज ये सारी चीज़ें बदल रही हैं। आज ये सारी चीज़ें लगातार मैं कहूँगी कि एक नाम से लेकर के एक पहचान तक जा रही हूँ। एक शख्स से लेकर के शख्सियत तक का सफ़र जो लगातार तय हो रहा है, उसका कारण है मेरे अपलाइन और ये सिस्टम। अच्छा, ये सब कुछ मिलता कहाँ है? अब ऐसा तो नहीं है कि अपलाइन आपके घर आकर के बैठेगा। किसी-किसी घर अगर जाता भी हो तो मैं कहूँगी यू आर सो लकी। आज आ रहे हैं, ज़िंदगी भर नहीं आते रहेंगे, उनके रैंक अचीव होंगे, वो बड़े रैंक पर जाएँगे, वो शहर से शहर बदलेंगे, अगले शहर में जाएँगे, तो ज़िंदगी भर तो ऐसा नहीं होगा। मैं कहूँगी जिस व्यक्ति को अपलाइन रूपी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति विशेष मिल गया है जो उनको कभी बाइक, कभी स्कूटी बैठाता है, कभी उनको गाइडलाइन देने के लिए कॉल करता है, कभी उनको पैनल पे आके समझाता है, कभी उनको मीटिंग में मिल जाता है, मैं कहूँगी इनकी वैल्यू करो। क्योंकि ज़िंदगी भर ऐसा रहने वाला नहीं है। मुझे भी मेरे अपलाइन मिले शुरुआत में और मैं कहूँगी कि मेरे अपलाइन्स का हालाँकि फ़ील्ड की बात तो नहीं करूँगी क्योंकि फ़ील्ड पर तो नहीं मिला, लेकिन जो मिला वो बहुत मिला। मुझे कभी गिरने नहीं दिया, मुझे कभी टूटने नहीं दिया। जब भी कभी ऐसी बात आई, जब भी कभी ऐसी नौबत आई कि मुझे भी लगा कई बार कि अब कैसे हो पाएगा, अब तो नहीं हो पाएगा। उस टाइम मेरे अपलाइन ही थे, जिनका ये विश्वास था कि नहीं तुम करोगे, तुम कर दिखाओगे, तुम कर जाओगे। और कहीं न कहीं उनके विश्वास के ऊपर ये लड़की चलती रही, तो आज मैं यहाँ तक का सफ़र तय कर पाई हूँ। अब ये आपको मिलेंगे मीटिंगों में, ये आपको मिलेंगे, एक नंबर है जिसका नाम है AWPL 0606। मैं नहीं समझ पा रही हूँ इस नंबर से कौन जॉइन है? हाँ, हाँ। शायद वो कहीं और बात भी कर रहे हैं।
पूनम जी एक बार चेक कीजिएगा सर किसकी टीम से हैं? WPL 0606 और आप मुझे रिमेंबर करके सर का स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब यहाँ तक पहुँचे तो उसका कारण हुए अपलाइन, उसका कारण हुआ सिस्टम, उसका कारण हुआ प्रोडक्ट। लेकिन क्या सिस्टम हमारे घर आएगा? या फिर सिस्टम के पास चल के हम जाएँगे? क्या अपलाइन ऑल टाइम घर आता रहेगा या फिर अपलाइन के पास चल के हमें जाना पड़ेगा? ऑफ कोर्स हमें ही जाना पड़ेगा क्योंकि स्कूल घर चल के नहीं आता, स्कूल चल के बच्चे जाते हैं और इसीलिए कहीं न कहीं वो पढ़े लिखे और शिक्षित कहलाते हैं और शिक्षा के बिहाफ़ पे वो कुछ न कुछ अपने जीवन के अंदर बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। तो आज बात सिस्टम की होगी और सिस्टम से पहले मैं कहूँगी कि हम सभी लोगों ने जो टारगेट अचीव किया, जैसलमेर टारगेट लगा, वियतनाम टारगेट लगा, आप सभी के पैनल से मैं कहूँगी कि इस पैनल के ऊपर से आपके इस पैनल से करेक्ट आपके 3 अचीवर हैं जो कि जैसलमेर अचीवर हैं। मैं उन तीनों ही अचीवर्स को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। मिसेज़ नीतू यादव जी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई कि मैम ने अपनी आईडी पर आखिरी दम तक अपनी अपनी दम नहीं हारी, अपने अपने आप को नहीं हारने दिया इसलिए कहीं न कहीं उनके अपलायनों के साथ सहयोग और आशीर्वाद की वजह से आज वो यहाँ पर अचीवमेंट ले पाई हैं और उन्होंने जैसलमेर टारगेट को क्वालिफाइड किया है, फ्रेशर रैंक पे क्वालिफाइड किया है। उसके बाद दूसरा नाम है मिस्टर शिव कुमार माथुर माथुर जी। मैं चाहूँगी शिव कुमार भाई साहब को भी बहुत-बहुत बधाई देंगे हम सभी लोग, जिन्होंने शुरुआत करी और शुरुआत करके अपनी आईडी पर टारगेट अचीव किया। दुनिया के अंदर आपकी सफलता को कौन चाहेगा पता नहीं। कई सारे लोग आपकी सफलता का जेलसी करेंगे, कई सारे लोग आपकी सफलता को ना प्राप्त करने के प्रत्येक प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपने आप को स्थगित रखना, आप अपने आप को बना के रखना, आप सफलता तक ज़रूर पहुँचोगे, ये शिव कुमार जी ने साबित किया है। उसके बाद मैं कहूँगी थर्ड और मोस्ट अचीवर हमारे पूर्वांचल टीम की आन बान शान। मैं चाहूँगी हम सभी लोग मिलकर के बधाइयाँ दें, हम सभी के श्रवण कुमार सर को। सर ने भी अपनी आईडी पर टारगेट क्वालिफाइड किया और गोल्ड रैंक प्राप्त कर चुके हैं। गोल्ड रैंक शिव कुमार सर का भी प्राप्त हो चुका है, गोल्ड रैंक से अपने श्रवण सर का भी प्राप्त हो चुका है और नीतू मैम का भी आजकल में प्राप्त होगा। मैं तीनों ही अचीवर्स को बहुत-बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी कि आप सभी लोग ट्रिप अचीवर हैं और आप लोगों को ट्रिप की मैं टाइमिंग भी बताना चाहूँगी। आप सभी लोग पूरे जनवरी मंथ में जम करके प्लानिंग कीजिए और अपनी आईडी पर कॉर्डेलिया क्रूज़ फाइट कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका ट्रिप फरवरी में जा रहा है। फरवरी में जब एक अच्छा मौसम होता है जैसलमेर का क्योंकि हम लोग भी गए हैं जैसलमेर, जोधपुर तो फरवरी में गए या नवंबर में गए। एक अच्छा मौसम रहता है, आपको उस टाइम पर ट्रिप दिया जाएगा। तो आप सभी का ट्रिप आपका इंतज़ार कर रहा है, आप लोग ट्रिप के लिए बिल्कुल तैयार रहें, लेकिन तैयार रहें तो उस ट्रिप पर जाने के पहले इस टारगेट को अचीव करके जब आप जाएँगे, तो आपकी भी वहाँ पर जाकर के आपको गदगद नहीं होगा। किसी और का काम देख के, किसी और की क्लोजिंग देख कर के आपको तकलीफ नहीं होगी। बोले मैं तो अचीव करके आया हूँ भैया, फुल एन्जॉय करेंगे। तो एसलीपीएस ने भी ये बात सोच रखी है कि आपको बिल्कुल भी मेंटली डिस्टर्ब नहीं करने वाले ट्रिप पर। आपको फुल एन्जॉय कराने वाले हैं इसलिए फरवरी में ट्रिप दिया गया है। तो फरवरी के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अभी से ही डेट सुनिश्चित नहीं है लेकिन ये क्लियर है, हमारी बिल्कुल क्लियर बात है कि फरवरी में ही आपका ट्रिप जाएगा। उसके बाद अब हम उस टारगेट की बात करेंगे जो टारगेट असली पीएस वेलनेस के अंदर हम सभी को मिला है तो अब डायरेक्टली जाएँगे हम उस टारगेट के लिए और हम उस टारगेट पर पहुँचे तो उसके पहले मैं आपसे ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति उसी उपलब्धि तक वो पहुँचता है जिस उपलब्धि तक वो पहुँचना चाहता है। लेकिन चाहने से साथ-साथ उसमें लगानी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी हमारी मेहनत, हमारा कर्तव्य और लगातार मेहनत। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप सभी के सामने हम सभी का न्यू टारगेट और पूनम जी आप मुझे बताएँगी अगर स्क्रीन शेयर हो रही होगी? जी, माँ गुरुजी। स्क्रीन शेयर हो रही है मैम? जी, माँ गुरुजी हो गई। आप सभी की स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे और अगेन हम लोग देखते हैं आपका जो न्यूली टारगेट है। मैं उन सभी लोगों को बधाइयाँ देना चाहती हूँ जिन्होंने लास्ट 2 ईयर के अंदर हमारे साथ जॉइन किया है, क्योंकि 2024 के बाद ऐसा कोई टारगेट नहीं दिया गया। तो आज असली पीएस वेलनेस ने अपने इतिहास को दोहराया है कि कॉर्डेलिया क्रूज़ एक बार में नहीं, 2-2 बार कॉर्डेलिया क्रूज़ को बुक किया गया था, तब हमारे सभी अचीवर्स कंप्लीट हुए थे। और इस बार अब तक के सभी टारगेट के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आवश्यक है कि हम सभी लोग अपने टारगेट की समय अवधि को जान के रखेंगे और अपनी वीकली रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। अब ये टारगेट जितने भी लोग हमारे फ्रेशर हैं
जितने भी हमारे लोग ब्रोंज हैं, उन सभी से मैं बात करना चाहूंगी। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमरल्ड, टोपाज, रूबी, स्टार, सफायर, आप सब लोग अपना अपना उन्हीं के हिसाब से गणित लगा सकते हैं। फ्रेशर और ब्रॉन्ज से मेरी बात रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आईडी पर कॉर्डेलिया क्रूज फाइट हो, तो पहली बात तो आप ये समझो कि कॉर्डेलिया क्रूज है क्या। कॉर्डेलिया क्रूज एक शिप है। कॉर्डेलिया क्रूज एक जहाज है। आपको जस्ट टारगेट के पीछे समुद्र दिखाई दे रहा होगा और एक शिप दिखाई दे रहा होगा जिस पे लिखा है कॉर्डेलिया। ये क्रूज एक ऐसा 10 मंजिला मैं कहूंगी इमारत है, जो कि तैर रही है, चलती फिरती इमारत समुद्र के अंदर। बहुत बड़ा शिप है, चलता फिरता शहर लगता है ये। और ये इसके इसके अंदर जाने के लिए अब कितने एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। ये एक्सपेंसेस तो बाहर की दुनिया के लिए, लेकिन हम सब लोग लकी हैं कि असली पीएस वेलनेस हम सभी की इच्छाओं का, हम सभी लोगों के मन का, हम सभी लोगों के जितने भी हम लोगों के मैं कहूंगी जो भी हम लोग सोच लेते हैं वो असली पीएस पूरा करने के लिए खड़ी है। असली पीएस ने हमें दिया है इस कॉर्डेलिया क्रूज का टारगेट और दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके पैनल पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अचीवर भी हैं। खुद पूनम जी भी अचीवर है। कॉर्डेलिया क्रूज जब दिया गया था, मैम ने अचीव किया था और मैम होकर के आई थी। उसके बाद आपके पैनल से सोनी यादव जी हैं जो कि अचीवर है, जिन्होंने अपनी आईडी पर कॉर्डेलिया क्रूज का टारगेट फ्रेशर रैंक पे फाइट किया और था। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 2100 एसपी लेफ्ट और 2100 एसपी राइट का था। यू आर सो लकी एंड फ्रेशर एंड ब्रॉन्ज कि आपको 2100 एसपी नहीं 1900 एसपी पर मात्र मिला है। मतलब 42 आईडी नहीं, मात्र 48 आईडी डाल करके आप अपनी आईडी पर सेम अचीवमेंट प्राप्त करोगे जो लोगों ने इसके पहले जब कॉर्डेलिया लगा था तब उन लोगों ने 42 आईडी डाल के प्राप्त किया था। तो आप लोग लकी हो, आप लोग मैं कहूंगी कि बहुत ही सौभाग्यशाली हो जो आपको ये अवसर मिल रहा है। 1900 एसपी लेफ्ट और 1900 एसपी राइट कब तक? आज से लेकर के 2 तारीख से लेकर सॉरी कल से लेकर के 31 मार्च तक जो भी लोग अपनी आईडी पर अचीव करेंगे ये टारगेट, और लोगों को 38 आईडी डालनी है। अब 19 आईडी लेफ्ट 1900 एसपी राइट डालनी है। उसके लिए अब क्या करना है, उस पे हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली। पहले तो आपको पूरे 3800 एसपी को डिवाइडेड बाई 3 करना है, क्योंकि टारगेट क्वार्टर का लगा है, मतलब कि 3 मंथ। ठीक है, एक महीने के भी 3 तारीख को ही हम और आप बात कर रहे हैं। तो डिवाइडेड बाई 3 करके अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने 4000 को डिवाइड कर दिया डिवाइडेड बाई 3, तो लगभग 1300 एसपी ऐसे आएंगे। 1300 1200 एसपी 1300 एसपी प्लस ही आएंगे। तो 1300 एसपी आए अब एक महीने में। अब उस व्यक्ति को डिवाइड करना है डिवाइडेड बाई 4 कि पर वीक कितने आ रहे हैं। तो लगभग 300 से 350 एसपी आएंगे पर वीक। अब 350 एसपी को पर डे में डिवाइड कीजिए तो अराउंडेबल 50 से 70 एसपी आ जाएंगे पर डे। अब आपका ये सुनिश्चित है टारगेट कि प्रतिदिन अगर आप अपनी आईडी पर 50 से 70 एसपी क्लोज कर रहे हो तो पर वीक आपकी आईडी पर 350 एसपी से प्लस क्लोज होंगी। तो प्रति महीने आपकी आईडी पर 1200 1300 एसपी क्लोज होंगी। तो आसानी से अपनी आईडी पर 31 मार्च को आप जाकर कॉर्डेलिया क्रूज के अचीवर बन जाएंगे। अब बात आती है इस बात की कि दुनिया का हर वो व्यक्ति जो तैयारी करता है 60% की, क्या 60% लेके आता है? जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो आप तैयारी हमें अधिक की करनी है। तो आपने जो 3 महीने का टारगेट बनाया है, इसको आप 1.5 महीने का कीजिए। 45 दिन के अंदर इसको अचीव करने के लिए, 1.5 महीने में इसको अचीव करने के लिए आपको पूरे 1 महीने के अंदर जो एसपी डालनी होगी अराउंडेबल 2500 एसपी डालनी होगी। एक महीने के अंदर जो व्यक्ति 2500 एसपी क्लोज कर देगा, 45 दिन के अंदर जो व्यक्ति टारगेट अचीव करने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग, पूरी मेहनत के साथ चलेगा, वो व्यक्ति डेफिनेटली इस टारगेट का अचीवर होगा। क्यों? क्योंकि जिसने डेडलाइन बनाया हुआ 31 मार्च को, वो अचीवर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने 15 फरवरी को अपनी अचीविंग की डेट लिखी है ना, वो व्यक्ति 1000% अचीवर बनेगा, क्योंकि वो वीकली रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। अब कॉर्डेलिया क्रूज के लिए हम सभी तैयार हैं और आपका ये शानदार ट्रिप जो रहेगा वो 2 नाइट 3 डेज का रहेगा। 2 रातें 3 दिन। मैं रियल बता रही हूँ, आपको ऐसा लगेगा घड़ी बहुत तेज घूम रही है। मुझे भी अभी तक अवसर दिया असली पीएस वेलनेस ने 2 बार कॉर्डेलिया क्रूज जाने का। इतना शानदार ट्रिप है, अभी तक के सारे ट्रिप में सबसे शानदार ट्रिप ये। आप हमें बालकनी वाला रूम मिला था सेकंड टाइम में, पहली बार में तो नहीं मिला था। सेकंड टाइम जब बालकनी वाले रूम में जाके बालकनी में जाके हम बैठते थे तो नीचे समुद्र पूरा बह रहा है। हमारी 8वीं मंजिल पे हमारा रूम था और जैसे ही आप एंट्री करते मतलब लगता है कि कहाँ आ गए हम, स्वर्ग है वो पूरा। अगर आपको
इस धरती पर चलता फिरता स्वर्ग चाहिए तो बैठना अपनी अपलाइनों के पास, बैठना आप राहुल कुमार जी के साथ, क्योंकि राहुल कुमार जी इस कॉर्डेलिया क्रूज के टारगेट के अचीवर हैं। बैठना आप सर्वेश यादव सर के पास, क्योंकि सर्वेश यादव सर इस कॉर्डेलिया क्रूज के टारगेट के अचीवर हैं। बैठना आप पूनम मैम के पास, बैठना आप सोनी जी के पास, और भी हमारे अचीवर्स, अगर किसी का नाम मैं भूल रही हूँ तो आप मुझे इस बात के लिए मैं कहूँगी, इन सभी जो भी हमारे कॉर्डेलिया क्रूज अचीवर रहे हैं, मतलब जो ट्रिप करके आया है, उससे एक बार उसके एक्सपीरियंसेस ज़रूर